वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके में हम चर्चा करेंगे 292 नंबर क्लास, और 292 नंबर क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के राज्यपाल। तो राज्यपाल की चर्चा करेंगे आज। कुछ इंपॉर्टेंट 20 से 30 प्रश्न है, ज्यादा तो नहीं है। तो राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान व्यवस्थापिका के कितने अंग है? राजस्थान की जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का मतलब क्या है? विधायिका। इसको हम कह सकते हैं राज्य की संसद, क्योंकि संसद किससे मिलकर बनी होती है? संसद को 3 अंग होते हैं सरकार के: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका व्यवस्था करना यानी संसद है। जैसे राज्यों के अंदर जो व्यवस्थापिका होती है उसको हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। तो विधानमंडल कहते हैं। तो विधानमंडल अपने राज्य अब राज्यों में विधानमंडल होगी, वो कैसी होगी? वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होगी। लेकिन राज्यों के अंदर क्या होती है? जरूरी नहीं होती है कि विधान परिषद हो। इसलिए हमारे राजस्थान के अंदर एक विधानसभा है और दूसरा राज्यपाल है। तो इसके 2 ही अंक, हमेशा ध्यान रखना, व्यवस्थापिका के अपने राजस्थान में 2 ही अंक है, एक विधानसभा और दूसरा राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यों के अंदर जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है ना, वो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। जैसे अपने राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। जून 2020 में राजस्थान से निर्वाचित राज्यसभा सांसद कौन थे? तो ये सारे थे: नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत, केसी वेणुगोपाल, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को आदेश जारी करके कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करके कानून बनाने की? तो हम जब भी पढ़ते हैं कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने से संबंधित अनुच्छेद होता है 213, और जब राष्ट्रपति की बात आए तो इसी 213 में परिवर्तन हो जाता है। देखो 2 1 3 है, उसको हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 1 2 3, 1 2 3 कर देते हैं। तो इसको आप याद रखना अच्छे तरीके से। इसके अलावा अध्यादेश, जब संसद का, विधानमंडल का, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तब अध्यादेश जारी किया जाता है। वो अध्यादेश विधानसभा के सत्र के 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अगर पारित हो जाता है कानून तो वो कानून बन जाता है, नहीं तो वो अपने आप समाप्त हो जाता है। राज्यपाल निम्न में से किस प्रकार के विधेयक को राज्य विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता? तो हम पढ़ते हैं वित्त विधेयक। ऐसा होता है क्योंकि वित्त विधेयक में राज्यपाल की पहले ही मंजूरी ले ली जाती है, तो बाद में पुनर्विचार वाला मामला रहता ही नहीं। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या राज्यपाल विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो नहीं, तब तो अध्यादेश करने की जरूरत नहीं। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अधि प्लस आदेश। जब सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी कोई राज्य के अंदर जरूरत पड़ गई कानून बनाने की, तो वो एक अस्थायी कानून बनाते हैं। अस्थायी कानून बनाते हैं तो वो तब तक चलता रहता है। फिर विधानसभा का जो सत्र होता है, विधानमंडल का या विधानसभा का, जहां भी जिस राज्य में जैसी कंडीशन होती है, तो अगर वो पारित हो जाता है 6 सप्ताह, मैंने आपको बता दिया, नहीं तो, लेकिन सत्र चल रहा है तो अध्यादेश का कोई मतलब नहीं होता। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? विवेकाधीन, विवेकानंद मतलब अपने विवेक से जब वो शक्तियों का प्रयोग करता है तो राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? संघीय सरकार। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि विधानसभा अपने राजस्थान की 5वीं विधानसभा थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया गया था। जब आपातकाल लगा था उस समय 1975 की बात है, तो बढ़ाया जा सकता है। संविधान अनुच्छेद 352, जब किसी भारी आक्रमण या किसी कारण आपातकाल लगता है। 356 राज्यों का संवैधानिक तंत्र फेल होता है तब लगता है, और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल होता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? मान लो किसी राज्य के अंदर अगर राज्यपाल नहीं है तो उसकी जगह फिर काम कौन करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। वैसे तो आजकल तो सिस्टम कर दिया, पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है। जैसे अपने वर्तमान कलराज मिश्र है, उससे पहले कल्याण सिंह जी थे, उससे पहले कुछ समय ऐसा आया था कि राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्हें दिया था, और जब वो उस समय दिया था उस समय RS के अंदर क्वेश्चन भी आया था। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होती है, बिल्कुल। और अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल।
क्योंकि सूत्र याद रखना, रासनी, रासनी शब्द आ जाए, रासनी, थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर। रासनी यानी एक राज्यपाल 53 में, उसकी शक्तियां 54 में और उसकी नियुक्ति 55 में। रासनी पद, पद का मतलब अनुच्छेद 156 में उसका पद है, उसका कार्यकाल है, तो अनुच्छेद 156 में योग्यता नहीं होगी। और अनुच्छेद 163 राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, इसलिए तो 3 नंबर गलत हो गया। उसके बाद देखिए, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राजस्थान की जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। ध्यान रखना, कितना? 5 वर्ष। लेकिन वैसे अनिश्चित काल होता है, लेकिन सामान्यतः पूछे तो 5 वर्ष होता है। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों को बताइए। देखो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है, बिल्कुल होती है उसके अंदर। उसकी उम्र 35 वर्ष। देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के पद ऐसे हैं जिस व्यक्ति को चुना जाता है उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर बने रहते हैं, वह अपने पद पर राष्ट्रपति के मर्जी पर ही बने रहते हैं, बिल्कुल। कभी पूछे, राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वैसे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जैसे कलराज मिश्र जी वर्तमान राजस्थान के हैं, कलराज मिश्र राज्यपाल, उससे पहले हिमाचल के रहे थे, वो 1.5 साल 2 साल, और उन्हें यहाँ राजस्थान में डाल दिया। ठीक है, तो मर्जी है। इनकी बर्खास्तगी का संविधान में लेकर बिल्कुल कहीं भी नहीं है, न तो कोई निर्वाचन का है क्योंकि सीधा नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और नहीं हटाने का, कहीं नहीं है, तो ये गलत है। ये तो 3 सही है, 1 2 3, 1 2 3 यानी ABC। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो प्रतिमाह इनको 3,50,000 रुपए वेतन दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? तो ये एक मात्र परंपरा है। मात्र क्या है? परंपरा। जैसे मान लो अभी राष्ट्रपति ने कलराज मिश्र को नियुक्त किया, तो अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। तो उनसे पूछा, सिर्फ एक परंपरा कि हम इस व्यक्ति को हम इस पद पर नियुक्त कर रहे हैं, तो एक परंपरा है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है? तो किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। अगला देखिए, क्या राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने पद पर रह सकता है? क्या राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी पद पर बना रह सकता है? तो जब तक नया राज्यपाल नियुक्त न कर दिया जाए तब तक वह बना रह सकता है। राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? देखो, राजस्थान का या कोई भी राज्य का राज्यपाल है उसको नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ध्यान रखना, हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कार्य कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, और ऐसी राज्यपाल रही। उसके बाद में हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी चुने गए थे। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? अगर वो त्याग पत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को। ठीक है, मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को। प्रधानमंत्री त्याग पत्र किसका देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। विधानसभा अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। ठीक है, ये याद रखना। राज्यपाल होता है, राज्यपाल तो होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य का कार्यपालिका का मुखिया, बिल्कुल। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सेतु, बिल्कुल। राज्य का प्रथम नागरिक, एकदम सारे के सारे। राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग कब की जाती है? राज्यपाल विधानसभा कब भंग करेगा? समय अपनी इच्छा से, कभी नहीं, ऐसी तो इच्छा जागृत होती नहीं है राज्यपाल की। मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर, हाँ बिल्कुल भी मैं विधानसभा भंग करना चाहता हूँ, नए चुनाव करवाना चाहता हूँ। विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर, हाँ 2 और 3 सही है। राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पे रहते हुए कार्यकाल के दौरान हुआ? 4 ऐसे राज्यपाल हुए जिनके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। एक तो निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, एक श्रीमती प्रभा राव और शैलेंद्र सिंह। 4 ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। प्रयुक्त सभी। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? राज्य में आपातकाल लागू हो गया तो राज्यपाल के। राज्यपाल मुख्यमंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को कब हटा सकता है? राज्यपाल कोई मुख्यमंत्री है या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को कब हटा सकता है?
जब मुख्यमंत्री को विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त न हो। ठीक है, अगर ये न होता तो केंद्र सरकार का मुखौटा बन जाते फिर राज्य की मुख्यमंत्री और मुख्य परिषद, क्योंकि राज्यपाल तो केंद्र सरकार, केंद्र की मानता और केंद्र की मानता तो ये मुखौटे। लेकिन जब तक नहीं हटा सकता जब तक विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त न हो। मंत्री को कब हटा सकता है, यानी जब विश्वास प्राप्त न हो तब हटा सकता है, जब तक विश्वास है तब तक नहीं हटा सकता। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल के संबंध में देखो, भारत का नागरिक होता है, राज्य की समस्त कार्यपालिका और विधायी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम 35 वर्ष है तो उपयुक्त सभी। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? बस सामान्यतः जब आ जाए तो 5 वर्ष। वैसे राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के पद पर नहीं रहे? तो सुरजीत सिंह बरनाला। और अंतिम, राजस्थान का राज्यपाल राज्य में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी की सजा माफ कर सकता है? नहीं, मृत्युदंड को नहीं कर सकता। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन विषयों से संबंधित अपराध के लिए दंडादेश को निलंबन या कम कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को असंतोष बनाने से कारण हटा सकता है? नहीं, राष्ट्रपति हटाता है। तो ये एक सही हो गया। तो भाई थोड़े प्रश्न थे आज राज्यपाल के। आज मेरे को टाइम कम मिला या उसी प्रकार से पहले 8 बजे आपको क्लास दे दी। तो ये राज्यपाल के कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट दे दी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।